नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक लड़ाई हम काफी सालों से लड़ रहे हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे। अब उस लड़ाई को 4 साढ़े 4 वर्ष हो गया है और जिसको लेकर के तमाम दुनिया की बगावतें हमने मोल ली, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें भी सफलता मिल गई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मिल ही गई है। बाइडेन की सरकार गई है, माफियाओं की भी सरकार चली गई और वहां पर एलन मस्क ने मोर्चा संभाल लिया। एलन मस्क और बिल गेट्स की अदावत आप सबको मालूम है। ट्रंप और बाइडेन की अदावत मालूम है। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर हो गया है। डब्ल्यूएचओ को अमेरिका के द्वारा मिलने वाला सारा डोनेशन अब रुक गया है और एक के बाद एक करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के जो क्लिनिकल ट्रायल होने थे, उसके लिए जो पैसे अप्रूव किए गए थे अमेरिकी सरकार की तरफ से, उसको रोक दिया गया है और मार्केट से उन सारे बूटीज को बाहर लिया जा रहा है जो उन्होंने एक जमाने में लगाने की पूरी कोशिश की थी, आगे भी चलाने की कोशिश चल रही थी। ऐसा लगता है कि अमेरिका में जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, भारत में भी हल्की हल्की बयार बहने लगी है। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? केरल हाई कोर्ट ने 2022 में एक फैसला दिया। फैसला था कि बूटी से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। केंद्र सरकार मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो केंद्र सरकार के अधीन थी। उनको केरला हाई कोर्ट ने कहा कि बूटी के एडवर्स इफेक्ट जो कुछ भी हो रहे हैं और उससे अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो कॉम्पनसेशन देने के लिए, उस परिवार को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कोई नीति है? अगर नहीं है तो ये नीति बनाई जाए। ये केरला हाई कोर्ट का निर्देश आया 2022 अगस्त महीने में। हम लोगों ने खूब उठाया उस मुद्दे को, खूब चर्चा की, लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त जिस प्लेटफॉर्म से हम ये सब बात बता रहे हैं वो प्लेटफॉर्म भी इसे मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल करके डस्टबिन में डाल दिया करते थे, क्योंकि डाटा लीड्स वाले यहाँ एक्टिव थे और फैक्ट साला वाले यहाँ पर एक्टिव थे। उन सब का नोटिफिकेशन जाता था, सरकार उसी तरह से एक्ट करती थी और फिर इस तरह से पॉलिसी बन जाती थी कि भाई सरकार के या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी के खिलाफ, और फिर ये भी कह देती थी कि भाई ये भी पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो खबरें चलती नहीं थी, आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचती नहीं थी। उसको लिमिट भी किया जाता था। खैर, वो एक अलग विषय है, लेकिन अब इस तरह की कोई बात नहीं है क्योंकि कानूनी बातें ही सबसे ज्यादा हो रही हैं। अगस्त 2022 का जो केरला हाईकोर्ट का निर्णय था, उस निर्णय को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय के ऊपर स्टे लगा दिया। कुंडली मार करके सुप्रीम कोर्ट बैठ गया, स्टे लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। तभी मैं आपको कह रहा था कि एनवी रमन्ना और ये चंद्रचूड़, ये दोनों व्यक्ति, इस दोनों व्यक्तियों की स्क्रूटनी होनी चाहिए बतौर चीफ जस्टिस, और इनके कार्यकाल में क्या सब कर्म हुए उस कर्म की बहुत ही गहराई से स्क्रूटनी होनी चाहिए। और सरकार ने जो कुछ भी किया उसकी तो स्क्रूटनी विपक्ष को करनी चाहिए थी। विपक्षी बिका हुआ है, विपक्षी भ्रष्ट है, विपक्षी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, तो सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को गुमराह करने वाले ऑफिसर सरकार के अंदर और सरकार के बाहर अपोजिशन के साथ बैठे हुए, तो सरकार दुधारी तलवार पर चल रही थी। लेकिन आज तो सरकार को भी जवाब देना पड़ रहा है। तो अब तो सरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। कब तक आप किसी असत्य को छिपाते रहेंगे? वो आज नहीं कल तो आएगा ही सामने। अब चूंकि जो दरोगा है दुनिया का, वो सामने आकर के डंडा हाँक रहा है, चला रहा है डंडा हर तरफ। और इस महामारी के जो लोग थे
उनके ऊपर तो ऐसा डंडा चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अब उस डंडे की आवाज इतनी तेज है कि हमारे देश में भी लोग उस आवाज को सुनने लगे हैं और अदालत भी अपना रुख बदलने लगी है। अदालत ने 7 दिन पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 दिन पहले केरला हाई कोर्ट के उसी केस को फिर से सुना और सुन करके क्या कहा, उसकी क्या रिपोर्टिंग है, आपने मीडिया में बहुत कम रिपोर्टिंग दिखी होगी। तो मैं आज आपको वो पूरा रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं, बताता हूं। और इसके अलावा कल ये भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि एडवर्स इम्यूनाइजेशन इफेक्ट जो है उसकी रिपोर्टिंग क्या है, उसका डेटा क्या है और क्या उसके लिए सरकार कंपनसेट कर सकती है, इसके लिए भी याचिकाएं एक्सेप्ट की गई हैं। और 7 दिन पहले जो सरकार को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो क्या दिया है मैं जरा पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद आपको तफसील से बताता हूं ऊंट पहाड़ के नीचे कैसे आ रहा है। जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जिन बेईमानों के खिलाफ, जो तथाकथित वैज्ञानिक थे, तथाकथित डॉक्टर थे, तथाकथित ब्यूरोक्रेट, जिन्होंने पॉलिटिशियन को, देश की सरकार को गुमराह किया, आज उनके खिलाफ आप सबको खड़े होने का वक्त आ गया है। भूल से भी, भूल से भी आप इसमें नेता को उस तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराएं, क्योंकि नेता कोई डोमेन एक्सपर्ट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। हां, उनका क्रिटिकल थिंकिंग कहां था, वो क्या सोच सकते थे। लेकिन आप और हम कोई भी उस पद पर होंगे तो शायद इसी तरह का निर्णय कर पाएंगे। कोई भी होते, चाहे राहुल गांधी भी उस जगह पर होते तो शायद वो भी ऐसा ही करते। नरेंद्र मोदी हैं तो वो भी ऐसा ही करेंगे। मैं और आप भी होते तो शायद इसी तरह से गुमराह होते। क्यों? क्योंकि हम सभी उस विषय के जानकार नहीं हैं। तो जो लोग उस विषय के जानकार थे, उनको सवाल पूछने का वक्त आ गया और उन्होंने जो पाप किया है उनको सजा देने का वक्त आ गया है। जिन्होंने इस महामारी के दौरान लोगों को लूटा, लोगों को गुमराह किया, सरकारों को लूटा, सरकारों को गुमराह किया, अपने पैसे बनाए और पैसे ऐसे बनाए हैं, जरा आधार पूनावाला की तस्वीर दिखाइए। ऐसे पैसे बनाए हैं कि अपने सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी वो 1.5 करोड़ 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। ब्लैक डिफेंडर गाड़ी चल रही है जो करोड़ों की है। 1 करोड़ से अधिक की गाड़ी पे उनके सिक्योरिटी के स्टाफ चल रहे हैं। खुद वो 7-7 8-8 करोड़ की बेंटले से चल रहे हैं, स्पेशल चार्टर से चलते हैं। इन लोगों ने आपदा में अवसर ढूंढा और गरीब लोगों को, आम जनता को लूटा, सरकारी खजाने को लूटा। सरकारी खजाने को लूट करके नेताओं को अपने चंगुल में लिया, जुडिशरी को खरीदने की कोशिश की, जुडिशरी को गुमराह किया, जुडिशरी को फैक्ट नहीं भेजा और ऐसे जज जो इनके हाथों बिके, उन जजों को भी अब छोड़ने का वक्त नहीं है। उन जजों से भी सवाल और जवाब करने का वक्त आ गया है। उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने अधिकार का क्या प्रयोग किया, आपने अपने क्रिटिकल थिंकिंग को क्यों नहीं अप्लाई किया। आपको जब साइंटिस्ट, दूसरे तरफ के साइंटिस्ट आपके सामने काउंटर आर्गुमेंट पेश कर रहे थे, साइंटिफिक एविडेंस के साथ पेश कर रहे थे, तो आप इस पूनावाला, जो एक सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, वो एक बूटी बना करके बेचना चाहता था, आपदा में अवसर तलाश रहा था और आपदा भी लाई गई आपदा है। ये आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप सब जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपा करके इस मन स्थिति से बाहर आइए कि ये आपदा
प्राकृतिक थी, नहीं थी। ये आपदा भी लाई गई थी, इसकी भी तहकीकात हो रही है, जांच हो रही है। अभी तक डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट में वो इनकंक्लूसिव है जांच में, और ये जांच पिछले 5 साल से डब्ल्यूएचओ कर रहा है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ एक फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है, एक भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहते हुए अमेरिका ने खुद को डब्ल्यूएचओ से बाहर कर लिया है। मैं हैरान हूं कि भारत अभी तक इस मामले में निर्णय क्यों नहीं कर रहा है। भारत को कौन रोक रहा है? और प्रधानमंत्री इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। उन्हें इस बात की जानकारी क्यूबाइड नेटवर्क लगातार देता रहा, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लगातार देता रहा। आप ना तो सुने, ना ही कभी ध्यान दिया। आपको लगा कि ये नक्कार खाने में हमारी आवाज तो तूती बन के रह जाएगी, और आपने बनाने की पूरी कोशिश भी की। बिकी हुई मीडिया के सहारे वही नैरेटिव चलाया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप उतने ही जिम्मेदार हैं जितने की आपको बताया गया। आपकी जिम्मेदारी कम नहीं है इस मामले में। लेकिन फिर भी आप चूंकि वैज्ञानिक नहीं हैं, आपसे अधिक उनकी जिम्मेदारी है जो आपको सलाह दे रहे थे, जो आपको राय दे रहे थे। हां, आपकी जिम्मेदारी यह हो रही थी कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक प्रोडक्ट के सेल्समैन बन गए थे। और खैर, सेल्समैन इसलिए बन रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि इससे हम अपने आबादी की जान बचाएंगे, और आपको गलत भ्रांति दी गई कि इसी से जान बचेगी, और आपने वो काम किया। तो बतौर राजनेता आपको अपने जनता की भलाई के लिए आपने सोच करके काम किया। कोई आपके नियत में खोट नहीं है, नियत में खोट नहीं है। ये तब होगा जब अब आप इस पूनावाला पर डंडा चलाना शुरू कर दें। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि अब ये तब होगा जब इस पूनावाला जैसे, इस घोड़ावाला जैसे व्यक्ति के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डंडा चलना शुरू हो जाए। और इनका डंडा कैसे चलेगा? जैसे अभी आपकी सरकार ने फिर गुमराह करने वाला बयान दिया, फिर गुमराह करने वाला बयान दिया। कौन जा रहा है? आप नहीं फंसेंगे, आप ध्यान रखिए। आपने अगर गलत नियत से नहीं किया है तो ईश्वर आपके साथ है, आप नहीं फंसेंगे। जिन्होंने आपको फंसाया है उन्हें अगर आप बचाएंगे, तब फिर आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे। तब फिर आपके ऊपर भी कुठाराघात होगा, फिर आप नहीं रोक पाएंगे खुद को। ये समझ लीजिए आप। तो जिन्होंने आपको गुमराह किया उनको पकड़ने की आवश्यकता है। अब आपकी सरकार एफिडेविट में क्या कह रही है, इसके लिए आप दोषी फिर पाए जाएंगे। और ऐसा अनर्गल आर्गुमेंट दे रही है जो आर्गुमेंट दूसरे ही दिन फेल हो जाएगा। आर्गुमेंट सुन लीजिए, पहले मैं बताता हूं कि कोर्ट ने क्या किया है। वो पूरा रिपोर्ट में पढ़ के सुना रहा हूं। क्यूबाइड नेटवर्क अपने तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं ला रहा है। जो मीडिया में छपी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जो क्यूबाइड नेटवर्क कैंपेन कर रही थी वो आज सच साबित हो रही है। जरा उस रिपोर्ट को लाइए स्क्रीन पे। अब मैं आपको, एक मिनट, ये देखिए। विल विल गवर्नमेंट, एक मिनट ऊपर लेके आइए। हाँ, विल सेंटर कंपनसेट फॉर एडवर्स कोविड वैक्सीन इफेक्ट्स? सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन फ्रेमिंग पॉलिसी। ये किसकी खबर है? ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर मैं आपको कोट कर रहा हूं, एचटी की, हिंदुस्तान टाइम्स की। मेरा अखबार नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स की का ये रिपोर्ट है जो मैं अब आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक मिनट स्क्रॉल कीजिए। ए बेंच comprising Justice Vikram Nath and Sandeep Mehta said that COVID-19 deaths and vaccine related deaths should not be viewed in isolation. सुप्रीम कोर्ट के 2 जज विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने कहा कि कोविड 19 वैक्सीन के जो डेथ हैं वो आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता है, उसका संबंध है। क्यों ऐसा कहा? आगे बढ़ाइए जरा सा। After the center told the Supreme Court that there was no scheme on compensation for the adverse effects of COVID-19 vaccination, the apex court asked the union government on Tuesday to respond on the possibility of framing a policy.
सेंटर ने कहा कोर्ट को सेंटर ने कोर्ट को कहा कि इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि एडवर्स इफेक्ट होने पर, बूटी के एडवर्स इफेक्ट होने पे हम कॉम्पनसेशन दे सकें, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर क्या पॉलिसी बन सकती है, इसके बारे में आप आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आप पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं। Ultimately, the entire vaccination drive was a response to the pandemic. You cannot say they are not interlinked. It said, according to news agency PTI. इन्होंने भी PTI को कोट किया है कि आप एंटायरली इसको आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं, बूटी की प्रक्रिया को आप आइसोलेशन में नहीं रख सकते हैं। Saida K, whose husband died allegedly due to the side effects of the COVID-19 vaccine, moved the Kerala High Court seeking compensation. It was alleged that there was no specific policy to deal with the adverse effects following immunization, AEFI. अब देखिए, ये जो सईदा के ए है, ये अदालत गई थी केरला हाई कोर्ट में कि हमारे पति की मृत्यु कंफर्म हो गया है, जो एडवर्स इफेक्ट जो एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करने वाली जो बॉडी है, उन्होंने कंफर्म किया है कि हमारे पति के मृत्यु की वजह क्या है। अब उस वजह के लिए मैं कॉम्पनसेशन मांगने के लिए आई हूं। कोर्ट ने कहा कि साहब, जिस वजह से आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, उस कॉम्पनसेशन के लिए तो यहां पर कुछ दिखाई नहीं पड़, उसमें तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो केरला हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, अब उस देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, और इस लिहाज से उन्होंने NDMA को, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि आप पॉलिसी बना करके बताइए कि इस तरह के बूटी से जिनकी मृत्यु हो रही है, क्या उनको कॉम्पनसेट करने की कोई नीति है। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पहले प्ली किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे कर दिया 2023 में। अब वो स्टे चलता आ रहा था साहब। आगे आइए, आगे आइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब देखिए, द सुप्रीम कोर्ट टुक नोट ऑफ अपील ऑफ द सेंटर एंड स्टेट द हाई कोर्ट डिसीजन 2023। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, which manufactured one of the COVID-19 vaccines, has also filed a transfer petition. The next hearing in the case is scheduled for 18 March. आगे आइए, सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एक केस फाइल किया कि उसका केस का ट्रांसफर कर दीजिए वहां से, वो केरला हाई कोर्ट से। अब सेंटर क्या कह रही है, जरा सुनिए। The central government, represented by Additional Solicitor General ऐश्वर्या भाटी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, जिसने सरकार को रिप्रेजेंट किया अदालत में, टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट द पेंडेमिक वाज डिक्लेयर्ड एज ए डिजास्टर एंड AEFI इंक्लूडिंग द डेथ्स वेयर नॉट कवर्ड अंडर इट एंड देयर वाज नो पॉलिसी फॉर कॉम्पनसेशन इन सच केसेस। अब सुन लीजिए साहब, अब ये कैसे फंसेंगे। अब ऐसे ही अगर लर्नेड लॉयर रहेंगे तो आपको फंसा ही देंगे। तभी तो मैं कहता हूं, होती यह है बात कि आप ये सोचते हैं कि तमाम तिकड़म करके हम निकल जाएंगे, लेकिन प्रकृति को कुछ और मंजूर रहता है। प्रकृति को मंजूर था कि गेट्स को रवाना करना है, एलन मस्क को लाना है, एलन मस्क आ गए। गेट्स की जो दलाली पूरी दुनिया में चल रही है, प्रकृति ने उसके ऊपर लठ चला दिया, और अब गेट्स के खिलाफ जबरदस्त अभियान अमेरिका में चल रहा है, जबरदस्त। ही मे गो टू जेल, ही मे गो बिहाइंड द बार।
कभी भी जा सकता है, उनके खिलाफ बहुत बड़ा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने वाला है। अब ये हमारे सरकार की मति मारी जा रही है। ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक चूंकि एक डिजास्टर था और वो डिक्लेयर था, इसलिए उस दौरान एईएफआई का कोई मतलब नहीं है। एडवर्स इफेक्ट का फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन का कोई कोई मैकेनिज्म नहीं है। अरे महामारी, बीमारी, डिजास्टर था, ये बात ठीक है। लेकिन आगे क्या है? द लॉ ऑफिसर सेड देयर वाज नो पॉलिसी अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू डील विद द एईएफआई फॉलोइंग द कोविड-19 इम्यूनाइजेशन। कोई पॉलिसी ही नहीं था। डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोविड-19 इम्यूनाइजेशन को लेकर के आप जो है कंपनसेशन फ्रेम करें। आगे बढ़ाइए। एक सेकेंड। हाँ, द कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड ए डिजास्टर बट द वैक्सीनेशन, आप देखिए असली पॉइंट, अब इस पर देखिए जवाब। द कोविड-19 वॉज डिक्लेयर्ड ए डिजास्टर बट द वैक्सीनेशन ड्राइव वॉज कंडक्टेड एज पर द मेडिकल प्रोटोकॉल। भाई बीमारी डिजास्टर हो सकती है, जो मेडिकल इंटरवेंशन है उसका तो एक प्रोटोकॉल होगा ना। अब उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके तो आप नहीं जा सकते हैं ना। अब इसीलिए इम्यूनाइजेशन का भी एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल को अंडर द मेडिकल नॉर्म्स है। वो प्रोटोकॉल क्या है? अंडर द मेडिकल नॉर्म्स, मेडिकल नॉर्म्स है, उसका एक प्रोटोकॉल है और उसका एक कायदा है, उसका एक अपना कंडक्ट है। उस कायदे से इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो किया गया, ये खुद सरकार कह रही है। अब सरकार नहीं, जो अब अदालत का उस पर संज्ञान है। द एईएफआई मैकेनिज्म एसेस वेदर ए डेथ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द वैक्सीन, सी सेड। अब वो कह रही है, ये भाटी कह रही हैं कि वो इम्यूनाइजेशन जो है वो एक सेट प्रोटोकॉल के तहत किया गया और एईएफआई जो है वही एसेस करती है। बहुत अच्छी बात है, करती है तो बड़ी अच्छी। आगे बढ़ाइए। भाटी सॉट 3 वीक्स टू रिस्पॉन्ड। अब वो फंस गई हैं साहब, सरकार फंस गई है। भाटी सॉट 3 वीक्स टू रिस्पॉन्ड टू द कोर्ट सजेशन विच वाज अलाउड बाय द बेंच। अब ये जो ऊपर आइए, जस्टिस जो जस्टिस हैं, आगे नीचे कोई रिपोर्ट तो नहीं है, एक सेकेंड। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता। अब जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता ऐसा तो है नहीं कि बस वहीं पहुंच गए हैं, उनको कुछ पता नहीं है या ये बात उनके समझ में नहीं आई। 3 सप्ताह के अंदर क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, कितने ट्रैकिंग हुए, कितने ट्रैकिंग नहीं हुए, सारे डेटा उनको बताने पड़ेंगे, सारे डील करने पड़ेंगे, उनको बताने पड़ेंगे। भारत सरकार को यह अदालत में बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है और उन्हें यह समय दे दिया गया है। लेकिन इधर एक और एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, इफेक्ट हुआ है, तो इसे हम सुनेंगे। अब ये देखिए साहब, ये ट्रंप, मस्क, आरएफके का इंपैक्ट है कि अदालत भी सोचने लगी है। ये वहीं से चल रहा है खेल। अब मैं डायरेक्टली आपको कह रहा हूं कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, ये हार्वर्डियन मोड ऑफ माइंड जिनके पास था, वो उसी माइंड से सुन रहे थे और इसीलिए सरकार को भी ये लोग गुमराह कर रहे थे। अदालत भी सरकार को सही गाइडलाइन नहीं दे रही थी, सरकार को नहीं कह रही थी कि भाई साइंटिफिक एविडेंस देखो जरा सा। साइंटिफिक एविडेंस सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी थे, जो दलाल थे, वो सरकार में बैठे हुए अधिकारी, डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट आकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे थे, पेडियाट्रिशियन आकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट की भूमिका निभा रहे थे। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो थे उनको हास्य पर धकेल दिया था।
जो एपिडेमियोलॉजिस्ट थे वो प्राइवेट हॉस्पिटल से बुला करके जो कैरियरिस्ट डॉक्टर्स थे वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिकों की बात सुन रहे थे और ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भारत सरकार की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन लोगों के खिलाफ अब जबरदस्त कार्रवाई मोदी जी करने वाले हैं। और मोदी जी अगर आप नहीं करेंगे तो यह मान लिया जाएगा मोदी जी कि आप भी इसमें 100% इन्वॉल्व हैं। तो आपके सामने एक ऑप्शन है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप इन माफियाओं के खिलाफ अविलंब एक्शन लीजिए। और सबसे पहली बात, आपकी सरकार ने इस साइरस पूनावाला को पद्मश्री दे दिया। काहे का? किस बात का? आपको गुमराह करने के लिए? क्या आपको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गुमराह कर दिया इसलिए पद्मश्री ले जाइए? इनका पद्मश्री वापस कीजिए, इनका पद्मश्री वापस कीजिए। यह व्यक्ति पद्मश्री के लायक नहीं है। यह व्यापार कर रहा है, यह चार्टर से घूमने वाला है। इसी व्यक्ति ने कहा था कि 17 रुपए में हम बूटी देंगे और इसी व्यक्ति का बूटी 800, 900, 2,000 रुपए में बेचा इन्होंने। ये पानी दे दे करके, डिस्टिल वाटर दे करके इन्होंने बेच दिया। और जो डिस्टिल वाटर नहीं था, जिसको बूटी कहा गया, उसके इफेक्ट आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से उसने किया। पूरा का पूरा घालमेल गोलमाल करके महामारी में लोगों को लूटा इन लोगों ने, और एक पूरे कॉकस ने पूरे देश भर में लूटा। पूरे देश भर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक भी नहीं है, एक भी निजी अस्पतालों ने ईमानदारी से काम नहीं किया, एक भी नहीं। अगर उस दौरान भी कोई काम कर रहा था तो भारत के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स कर रहे थे, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर कर रहे थे। एक आध दो नर्सिंग होम या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होंगे जो एथिक्स का पालन कर रहे थे, वरना छोटे हों बड़े हों जितने निजी अस्पताल हैं उनका बैलेंस शीट उठा करके देख लीजिए। 2 साल के अंदर उन्होंने पैसे ऐसे लूटे हैं जो बोरियों में भर के लेके गए हैं, बोरियों में भर के। और ये बात किसी से छिपी नहीं है, ये बात मैं कोई नई नहीं बता रहा हूं आपको, आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम है। इसीलिए उन निजी बेईमानों के खिलाफ मुझे पूरा उम्मीद है कि देश का प्रधानमंत्री जरूर कमर कसेगा और उनके ऊपर डंडा चलाएगा। और मुझे यह भी मालूम चल रहा है धीरे धीरे कि आपका डंडा चलना शुरू हो गया है, कि जिन्होंने आपको गुमराह किया उसके दौरान, उस महामारी के दौरान, और अब जब अदालत का भी डंडा चलेगा तो ऐसे माफिया के खिलाफ इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इन सवालों से ये माफिया बच नहीं सकते हैं, जो पाप इन्होंने महामारी के दौरान किया है, इनसे ये बच नहीं पाएंगे। बड़ी अच्छी बात है, हवा जब चलती है ना तो कब तूफान का रूप ले लेगा कहना मुश्किल है। तो एलन मस्क और ट्रंप की हवा चल रही है साहब। तो भारत में भी सब कुछ बदलने लगा है, सिंहासन डोलने लगा है बेईमानों का, भ्रष्टाचारियों का। वो भ्रष्टाचारी जो सरकार के अंदर घुसा हुआ है, नेताओं को गुमराह कर रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुमराह किया, प्रधानमंत्री को इन्होंने सेल्समैन बनवा दिया। अब प्रधानमंत्री शायद ये एसेस नहीं कर पाए कि ये क्या कर रहा है। तो ये अब प्रधानमंत्री को दिख रहा है कि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। अब प्रधानमंत्री इनके ऊपर डंडा चलाने का सोच रहे हैं और इसीलिए अदालत में जा रहा है। अब इनको जवाब देना पड़ेगा। अभी तो 12 लाख करोड़ का नोटिस इनके खिलाफ निकला है, चिंता मत कीजिए। और कोर्ट में गलत एफिडेविट दिया है, उसका केस अलग चल रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो ये बचने वाला नहीं है। इनके भी खिलाफ हम लोगों का जो मोर्चा चल रहा है ना पिछले 4 साल से, वो अभी रुकने वाला नहीं है। इनको जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जिन जिन को गुमराह किया है, समाज को, सरकार को, नेताओं को, जिन जिन को गुमराह किया है, खरीदने की कोशिश की है, सबकी पोल खुलेगी। तो मित्रों, सरकार, अदालत ने अब मान लिया है, 3 सप्ताह का वक्त है सरकार के पास, सरकार आकर के बताए। और सरकार ने अब उन्हें डायरेक्शन भी दे दिया है। गुलियन बेरी के मामले में मैंने बताया था आपको,
गुलियन के मामले में भी ये बारे न्यारी कर रहा था, कह रहा था कच्चे मांस से हो जाएगा, फलना से हो जाएगा। ये कहानी बना रहा था फर्जी डॉक्टरों और फर्जी साइंटिस्टों को बुला करके। अब फर्जी डॉक्टरों और साइंटिस्टों की खाट खड़ी होने वाली है, क्योंकि उनको साबित करना पड़ेगा। क्योंकि इधर के जो साबित है ना साइंटिफिक साइड इफेक्ट्स के, वो इनको नानी याद दिला देगी, आप चिंता मत कीजिए। तो इन्हें तो अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, और जितना इन्होंने लूटा है ना, इनके खजाने से लूट करके लोगों को देना पड़ेगा। जो लूटा है उसे लौटाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री का भी डंडा आपके ऊपर चलने वाला है। लूटे हैं तो लौटाना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि आप लूटने वाले को लौटाने पर मजबूर करेंगे, और अदालत भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये बड़ी अच्छी खबर है। तो देर आयत है, दुरुस्त आयत है। अदालत का रुख भी साफ हो गया है कि ये स्टैंड अलोन मामला नहीं हो सकता है, इसके प्रभाव हैं, तो इसका आकलन होना चाहिए, इसकी कमेटी बननी चाहिए और कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनसेशन अगर नहीं मिला तो फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सरकार अब इसका रास्ता क्या निकालती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप भी नजर बनाए रखिए, हम भी नजर बनाए हुए हैं। आपको हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे प्लेटफॉर्म को, रंबल को, एक्स पर, फेसबुक पे, QYib.in, प्रकाश TV.in, सबको आप फॉलो करेंगे तो हमें सहयोग मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।